साथियों नमस्कार। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपके साथ कोई भी समस्या घटित हो रही है तो आप रामावत वैट्स क्लब लिख करके प्रश्न कीजिए, मैं उसका जवाब वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। अगर वीडियो नहीं बना हुआ है तो आपकी भी कोई समस्या है तो आप लिख सकते हैं। आज हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है छोटू कुमार जी, और इन्होंने रामावत वैट्स क्लब लिख करके पूछा है, सर मेरी काऊ के शरीर पर छोटे छोटे दाने और टेम्परेचर जो है फीवर 106 है, और हमने बहुत सारे इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने में इन्होंने एंटीबायोटिक के भी नाम लिखे हैं, एविल भी लिखा है, और इन्होंने लिखा है मैग्लोडाइन भी हमने लगाया, मैक्सटोल भी दिया, मतलब टोनोफॉस्फोन, सीबीजी पहले कह रहे हैं ये दिया। उसके बाद टेम्परेचर डाउन हुआ तो हमने सीबीजी और टोनोफॉस्फोन, डीसीआर वगैरह खूब लगाए, लेकिन फिर भी हमारी गाय को आराम नहीं मिला। देखिए ऐसी जो स्थितियां होती है ना, जहां शुरुआत में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उसके बाद टेम्परेचर लो हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एक विशेष इंफेक्शन हो सकता है जिसका नाम है वायरल इंफेक्शन। और वायरल इंफेक्शन में अक्सर ये देखा गया है कि शुरुआत में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उसके बाद या तो नॉर्मल हो जाता है या डाउन भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन शरीर पर दाने कभी भी हो तो एक विशेष शंका हमारे मन में आती है, और वो होती है कि कहीं इसको एलएसडी तो नहीं हो गया, लंपी स्किन डिजीज तो नहीं हो गया। लेकिन लंपी स्किन डिजीज जब भी होता है पूरे क्षेत्र की गायों को घेर लेता है, यानी अकेले में नहीं होता। तो अगर अकेले में है तो चीज अलग है, और अगर अकेले में नहीं है तो वो चीज अलग है, यानी कि बहुत सारी गायों में है तो वहां आप वायरल का डाउट कर सकते हैं। फिर भी आपने जो लिखा, जो प्रयास लिखा, इसके बावजूद सफलता नहीं मिली, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन है इम्यूनिटी का। यानी कि हमेशा ही ऐसी कंडीशन में इम्यूनिटी बढ़ाने का जो इलाज होता है वो करवाना चाहिए। और उसमें क्या होता है, आप अपने नजदीकी वेट से लेवामिसोल इंजेक्शन लगवा सकते थे 15 ml सबक्यूटेनियसली सिंगल टाइम इसको लगाना पड़ता है, और बहुत ही शानदार वर्क ये करता है। तो ये सिंगल शॉट लगना जरूरी था, तो ये अगर आप इलाज के साथ लगवाते तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिलती। इसके अलावा सेकंड नंबर जो बात है वो है दोस्तों, वही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें V5 जो आयोडाइज्ड विटामिन AD3 वाला इंजेक्शन है, इसे भी 5 ml इंट्रामस्कुलर सिंगल शॉट में लगाना चाहिए। इसके अलावा विटामिन सी पहले दिन लेवामिसोल लग जाता पहले इंजेक्शन के साथ में, जो आपने एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक बिकोमले सीपीएम दिए, सेकेंड डे उसमें ये लग जाते दोनों। तो एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोरवेट हो या कोई सा भी हो, इसका इस्तेमाल भी 15 ml सब कट करवाया जा सकता है और बेटर रिजल्ट लिया जा सकता है। भाई ये अगर सिंगल शॉट प्रिपरेशन जो मैंने बताई वो अगर आप साथ ऐड कर लेते तो लो टेम्परेचर जो हुआ उसमें भी मदद मिलती, और ऐसी शिकायत जो क्रिटिकल कंडीशन की तरफ जाती है ना, वहां बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रॉपर एंटीबायोटिक, प्रॉपर एनाल्जेसिक, प्रॉपर जो मल्टीविटामिन्स होते हैं और एंटीहिस्टामिनिक होते हैं, उनका इस्तेमाल तो आपको करवाना ही चाहिए। लेकिन साथ में इनका इस्तेमाल अगर हो जाता तो भाई जो प्रॉब्लम हुई है जगह जगह दाने वाली, वो बिल्कुल ठीक हो जाती। इसके अलावा एक विशेष रीजन और देखा गया है, हालांकि उस रीजन में ये टेम्परेचर जो हाई हुआ है ना वो नहीं होता, फिर भी अगर बाद में लो टेम्परेचर हो और आराम नहीं मिले तो एक इंजेक्शन हाईटेक एफ आता है, वो आप जरूर 10 ml सब कट सिंगल शॉट में ये सब इलाज होने के बाद लगवा सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आपको एक बार लाइफ चेंजिंग सेशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जो हर महीने की 21 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर शुरू होता है, जहां हर एक बारीकियों को डिटेल से दिया जाता है।